हेलो बच्चों, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे अपने घर में। आई नो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बट डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रेशनल नंबर में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, आपको ये अपनी नोटबुक में लिख लेना है और अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखिए, जिससे कि आपको आसानी होगी। जो जो मैं बताऊंगा नोट करना है वो आप नोट करते रहिएगा। तो देखिए, हमें सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक पहले तो ये लिखना है कि टॉपिक टू बी कवर्ड, हमें करने कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहला जो हमें करना है, इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन मतलब यानी कि हमें ये पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ किस किस का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि हमें नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमें ये पता होने चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। बिना इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किए आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, एंड ये चीज़ें आप 4th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट विद द 1 एंड कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ओके, स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से और इन्फिनिटी तक, विच आर नेचुरल नंबर्स। कंडीशन इज क्या सारे पॉजिटिव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। होल नंबर स्टार्टेड विद 0, यू ऑल्सो नो डैट। और ये कहाँ तक होते हैं, ये भी इन्फिनिटी होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं आपसे क्या 0 इज अ होल नंबर, तो आपको क्या बोलना है, यस। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आइए इंटीजर्स पे। इंटीजर्स देखिए, मैं आपको बता दूं, इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर कैसे, नेगेटिव इंटीजर सपोज -1 लिखा है मैंने, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। और यहाँ पे लिख दिया 1, ओनली 1 लिखा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्राफ पे, आप ये जब लाइन ड्रॉ करते हैं और नंबर पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ 0 पुट करते हैं नंबर लाइन पर। आई मीन टू से कि नंबर लाइन जब आप बनाते हैं तो इस साइड होती है हमारी पॉजिटिव साइड और ये क्या होती है, नेगेटिव साइड, है ना। तो यहाँ पर लिखते हो आप -1, -2, -3 इस तरीके से, और यहाँ क्या लिखते हो आप 1 2 3 4 ये। तो ये हमारा पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। तो यानी कि हम इस पर क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम इंटीजर्स पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं P/Q फॉर्म में जो होते हैं, उनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। लाइक किस तरीके से मैंने लिखा 2/3, इज दैट अ रेशनल नंबर, यस, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है ये सारा सब कुछ। तो देखिए, ये तो थी जनरल सी बात जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत छोटी बात है। लेकिन अब हम 8th क्लास में हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि करें क्या अब एक्चुअली में, और थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंड क्या हो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। जी हाँ, मैथ्स NCERT से क्लास 8th की मैथ्स पढ़ेंगे आज हम। लास्ट वीडियो में हमने साइंस की क्लास ली थी एक, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। आई होप आप लोग को पसंद आई हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जी, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। उसमें मैं पहली वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको नंबर्स समझाए हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो जाकर प्लीज़ देख लीजिए। और अभी तक आप लोगों ने ना ही सब्सक्राइब किया है और ना ही बेल आइकन को प्रेस किया है। जब तक आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कौन सी वीडियो नई अपने चैनल पर डाल दी है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, इससे आपको पता लग जाएगा कि मैंने कौन कौन सी नई वीडियो डाली है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि हमें सबसे पहले ये कंफर्म हो जाना है कि हमें आज पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए और ये नोट डाउन कर लीजिए कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमें करना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आज हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है। टॉपिक 2 भी कवर्ड, क्या कवर्ड करना है हमें,
प्रॉपर्टीज पढ़नी है। हमारे पास वेरियस प्रॉपर्टीज हैं, वेरियस मतलब 3 प्रॉपर्टीज हैं, इन तीनों प्रॉपर्टी को पढ़ना है। इन प्रॉपर्टी को अच्छे से समझकर और हमें इनका यूज करके क्वेश्चन करना है। सारा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना प्रॉपर्टी के अगर आप एक भी क्वेश्चन करके आते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, a प्लस बी, बी प्लस ए, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू है b प्लस ए के। कैसे, मैं करके दिखलाता हूं आपको। सपोज मैंने a को मान लिया 2 है और b को मान लिया 3 है, तो अब मुझे ये इस प्रॉपर्टी में पुट करना है। तो मुझे वैल्यू क्या चाहिए कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू हो जाए b प्लस ए के। ठीक, देन क्या होगा वो, अगर ऐसा होता है तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन एक अराइज हो जाना चाहिए कि ये तो प्लस है, क्या माइनस में भी यही होगा, क्या मल्टीप्लाई में भी यही होगा? यस, यही होगा। अगर ये इक्वल्स टू नहीं होते हैं तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, वेदर चाहे वो क्या हो, माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो। अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो वहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ये आपको बात ध्यान रखनी है। होप। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है कि a 2 है एंड b 3 है। तो देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी हमारी क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होनी चाहिए। तो a मैंने क्या लिया है 2 प्लस b क्या है हमारे पास 3, b क्या है फिर से हमारा 3 एंड a क्या है हमारे पास 2। तो देखिए यहाँ 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो गया एंड 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो गया। इट मीन्स ये क्या हो गया, दोनों ही इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इवन क्या होता है, या a मल्टीप्लाई बी होता है और b मल्टीप्लाई ए होता है, तो भी देखिए अगर मैं ऐसे कर दूं 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 2, तो भी आपके पास क्या आंसर आएगा, फिर भी सेम आएगा, लेकिन माइनस के केस में आपका अलग आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, अब देखिए ये दोनों चीज जो है वो थोड़ा सा कॉमन है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, इसमें बड़े ध्यान से चलना है आपको। सिर्फ मैं एक बात बता दूं, फर्क कितना है, बस यहाँ पर सी का फर्क है। ठीक, यहाँ पर किस चीज का फर्क है, सी का फर्क है। यानी कि अगर मैं कहूँ, देखिए यहाँ पर a प्लस बी था, ए बी को कंसिडर कर रहे थे हम, लेकिन यहाँ पर a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है, a मल्टीप्लाई बी देन मल्टीप्लाई सी है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, यानी कि 3 टर्म्स कंसीडर हो रही हैं किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको करके दिखलाऊंगा यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है क्या, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4। तो मैंने क्या कहा है यहाँ पर कि जो प्रॉपर्टी है, यानी कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c क्या होनी चाहिए, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ a मैं रखता हूँ अगर 2 मल्टीप्लाई b 3 मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू, a है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई b है 3 और मल्टीप्लाई c है हमारे पास 4। अब मैं यहाँ से 2 मल्टीप्लाई इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 आ जाता है, एंड देन इनकी मल्टीप्लाई करने पर 6 एंड 4, तो 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 6 4 जा 24, ये हमारा इज इक्वल टू हो जाता है सेम। ठीक है, बस कंडीशन क्या है, यहाँ पर 3 टर्म्स है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की है। चाहे यहाँ पे आपका क्या हो, मल्टीप्लाई प्लस भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नीचे आपको लिखना है इम्पॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। तो देखिए इसमें भी 3 टर्म है, ए बी सी, बट कंडीशन क्या है, वेदर प्लस में है और एक माइनस में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व किया है, देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या किया गया है, ए बी और ए सी, अगर मैं इसको ओपन करूं तो यही आ जाएगा, ए की मल्टीप्लाई बी से तो ए बी हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई सी से तो ए सी हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसी तरीके से ए की बी से मल्टीप्लाई करूं तो ए बी और ए की सी से करूं तो ए सी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर हम कॉमन लेते हैं हमारे पास आंसर ये आना चाहिए।
ओके, तो मैं इसको आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा अच्छे से, बट आपको ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेने और समझ लेने हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट पहुंचते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 1 पर। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी का यूज करके इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तब ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करनी है। देखिए अगर आपने बिना प्रॉपर्टी के किया तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। तो प्रॉपर्टी का अच्छे से यूज करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले मैंने -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 एंड मल्टीप्लाई 1/6। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को रीड किया तो मैंने क्या पाया कि 3/5 एंड 3/5 क्या है हमारे पास, यहाँ पर कॉमन वैल्यूज है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए आपने बोर्ड मास पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास डिवाइड तो है नहीं, उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए सॉल्व करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब ये है कि इनको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो कुछ गलत नहीं होगा इसमें। अब मुझे क्या करना है, मैं ऑर्डर को, यानी कि ऑर्डर को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, बट वैल्यूज वही रहेंगी। ऑर्डर को चेंज करने का मतलब क्या है कि मैं 2/3 इनको एक साथ लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑर्डर चेंज कर लिया है। अब जब मैंने देखा कि यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है, तो मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं है, ओहो ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया है, यहाँ माइनस नहीं होगा, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से आप 3/5 कॉमन लेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, -2/3। ओके, देन अब आपको क्या करना है, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, -2/3 बचता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई और -2/3, सेम थिंग, यही बात आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाऊंगा और क्या लिखूंगा, ये जब कॉमन चला गया तो फिर हमारे पास क्या बचा, 1/6। ये माइनस का किस तरीके से आया, ये माइनस का साइन है, ये हट गया तो यहाँ क्या बचा, माइनस और ये 1/6। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्या बचता है, 5/2। ओके, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम इसका ऑब्वियसली आप सभी को आता होगा, आप सबने कर रखा। देखिए 3/5 और क्या होगा, -2/3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, बीच में माइनस का साइन था एंड 1/6। एज इट इज ही हो जाएगा ये, इसको इस तरीके से लिख लेना, इसको 3/5 एंड -4 एंड देन 6 -1/6। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि एलसीएम ले लिया हमने, अब यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो -4 एंड -1। तो अब मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ, ये वैल्यूज आ जाती है हमारे पास। तो 3/5 -4 और -1 था यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -5/6 और यहाँ 5/2। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको ओपन कर रहा हूँ, मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, ब्रैकेट है यहाँ पर, तो इस तरीके से मैंने सॉल्व कर लिया। तो देखिए 3 2 + 6 एंड 5 से 5 गया, तो हमारे पास बचा क्या, 1/2 एंड प्लस
5/2। तो यहाँ पर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं एलसीएम अगर लेता हूँ तो आता है मेरे पास 2 एंड -1 + 5। तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 4/2, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सॉल्यूशन। तो अब आपको आपके पास ये एक क्वेश्चन राइज होता है कि इसमें हमने प्रॉपर्टी तो यूज की नहीं है कोई। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, अब आपको देखना है यहाँ पर कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या ये मैं अगर क्वेश्चन पूछूं क्या ये कॉम्यूटेटिव हो सकता है, ए एंड बी इसमें हम यूज करते हैं, नहीं हो सकता है। क्या ये एसोसिएटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन किस तरीके से होगा, उसमें सी भी होता है, सी है इसमें ऑब्वियसली, लेकिन डिफरेंट साइन है यहाँ पर। तो यानी कि ये जो कम्प्लीटली है ये किस चीज का होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव का होगा। किस तरीके से, मैं यहाँ प्रूव करके भी बता रहा हूँ, आपको दिखला रहा हूँ। तो देखिए क्या होता था, एक बार मैं दिखला दूं आपको फॉर्मूला। यहाँ पर a कॉमन लिया जाता था तो b - c, या a कॉमन लिया तो b + c बचा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया है, कॉमन लिया है 3/5, तो हमारे पास a - b बचा है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पुट हो रही है। इट मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है बाय, क्या लिखना है, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों अभी आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरीके से सॉल्व हो गया। तो मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में से एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और समझाकर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये सॉल्व होंगे। देन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। तो आप लोग क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन उतार लेना और खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं एडिटिव इनवर्स होता क्या है। आप लोग ऑलरेडी 6th क्लास में और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। इट मीन्स अगर वैल्यू माइनस में है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। अगर वैल्यू प्लस में है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। ये आपको ध्यान में रखनी है बात। अगर मैं लिखूं 3 -3 तो वैल्यूज किस में आ जाएगी, 3 में। अगर मैं लिखूं 3 तो वैल्यू किस में, -3 में। दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो इसी तरीके से आपको यहाँ भी कर लेना है। तो यानी कि अगर मैं देखूं 2/8 तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, -2/8। इसी तरीके से आपको सब सॉल्व कर लेना है। अब मैं यहाँ देखूं एक क्वेश्चन है जैसे कि -6/5। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया, ये कट हो गया, 6/5 हो गया। तो अब इस 6/5 को मुझे एडिटिव इनवर्स में करना है। तो क्या हो जाएगा, ये -6/5 हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही इजी है, इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। तो मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। वेरीफाई दैट माइनस x इज इक्वल टू x। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा LHS, ये क्या हो गया हमारा RHS। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि LHS को करना है हमें किसके, RHS के बराबर। ठीक, तो मुझे क्या करना है, माइनस एक्स की वैल्यू रखनी है और यहाँ x ही आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले वैल्यू है x इज इक्वल टू 11/15। तो जब मैंने क्या किया, 11/15 रखा, इज दैट क्लियर, यहाँ रखा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, सबसे पहले x की वैल्यू है क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ 11/15 आनी चाहिए क्वेश्चन में जो बोला गया है। तो अब हम इसको चेक करेंगे क्या x की वैल्यू इतनी आ रही है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 11/15, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ अब 11/15 इज इक्वल टू 11/15। यहाँ पर हमारा LHS बराबर RHS हो गया है। इस तरीके से बस सॉल्व कर देने हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर देखिए फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैं यहाँ पर एक आपको ये समझा देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत ही ज़्यादा इजी है,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखिए, अगर मैं लिखूँ a प्लस बी ए अपॉन बी और मल्टीप्लाई करूँ b अपॉन ए, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है 1। कैसे 1 आ जाएगी? a से a कट गया, b से b कट गया, तो 1 आ जाएगी। ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगर मेरे पास क्या है, a अपॉन बी है, तो मेरे पास वैल्यू क्या, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं b अपॉन ए, तो भी ये क्या होगी, हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, और अगर ये 1 आती है वैल्यू तो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। देखिए इसमें हमें यहाँ पर पता करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो माइनस का 13 है, तो देखिए माइनस का 13 है, मैं बता दूं एक और चीज़ क्या करना होता है। यहाँ पर देखिए माइनस का 13 है, तो इसका मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूँ इसको -13 अपॉन 1। तो मैंने क्या कहा, a अपॉन बी, ए है हमारा -13 अपॉन बी, तो इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि माइनस का साइन एज इट इज ही रहेगा, 1 अपॉन 13 हो जाएगा बस। सो सिंपल। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन में कर लेना है, इसका रेसिप्रोकल कर लेना है, 19 यानी कि -19 अपॉन 13 हो जाएगा। इसी तरीके से और सब जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है ये वाले। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें मल्टीप्लिकेशन का यूज करके प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए, तो यहाँ सिंपल सा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो रही है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। और मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ कौन सी हो रही है, फिर से वही यूज हो रही है, तो आपको ये खुद ही आइडेंटिफाई कर लेना है। यहाँ देखिए यहाँ पर कौन सी हो रही है, बहुत ही आराम से देखना है, a अपॉन बी एंड b अपॉन ए इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपको ध्यान रखना है। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रही है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कर लेने हैं, बाकी जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है वो भी आपको ट्राई करने हैं। ये रहा जिस तरीके से 5th एग्जाम्पल, देन ये 4th आप क्वेश्चन उतार के यहाँ से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, बहुत ही अच्छे से समझना है हर एक प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। सो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार और वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।